हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस को, थोड़ा आगे ले जाएंगे। बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और गैपिंग हुई, उसके लिए सॉरी। अब फिर से मैं कंटिन्यू हो गया हूँ और आज ये काफ़ी लंबे अरसे के बाद पहला वीडियो है, इसलिए आज एक छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को लेकर के। एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो जो सामान्यतः हम लोग पढ़ते चले आते हैं वो तो आप सबको आते हैं और वो रूटीन में भी हो जाते हैं, एक प्रकार से रट सा जाता है। लेकिन जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्टिव और पैसिव जो हमसे पूछे जाते हैं उनमें थोड़ी बहुत ऐसी टेक्निक्स होती है, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम लोगों ने पढ़ा नहीं होता। अगर पढ़ा होता है तो उनको प्रैक्टिस नहीं किया होता, तो वो हमारे तारतम्यता में नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए ये कुछ छोटे छोटे वीडियो रहेंगे जिससे आपके रूल जो हैं आपके तारतम्यता में बैठ जाएं और आप देखते ही पहचान जाएं कि इसका पैसिव इस तरह से बनेगा। तो आज पहला है कि अगर कोई ऐसा एक्टिव वॉइस है या ऐसा कोई सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज को नाउन क्लॉज होना चाहिए, ये आपको देखना है। चूंकि क्लॉजेज जो है तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है और एडवर्ब क्लॉज होता है। यहाँ पर शर्त आपके सामने ये है कि अगर कोई ऐसा एक्टिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का जिसमें दो पार्ट हैं और एक पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा पार्ट नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज याद रखना है, नाउन क्लॉज होना जरूरी है। तो फिर उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो नाउन क्लॉज होता है उसको फिर हमें चेंज नहीं करना होता, हम प्रिंसिपल क्लॉज को ही अपने एक तरीका है उसको चेंज कर देते हैं और बन जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है people consider that he is honest। ये आपका एक सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है। अब आप देख सकते हैं कि ये दो पार्ट में है, एक पार्ट है पीपुल कंसीडर, दूसरा पार्ट है दैट ही इज ऑनेस्ट, ये लिखा हुआ है। अब आप ये देखें कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वैसे भी आप पहचान लेंगे दैट से शुरू होता है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है लेकिन ये नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है और ये इस पर डिपेंड है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो हम जब ऐसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसमें अगर इस तरह के सब्जेक्ट हैं जो कॉमन होते हैं तो उसको हम सीधे सीधे इसकी जो वर्ब होती है ना, इस वर्ब को आप देख लीजिए, बनाने की टेक्निक है। ये रूल्स तो अपनी जगह पर है लेकिन कुछ टेक्निक्स होती है, पहचान करके हमको बनाना है, एग्जाम में पास होना है। तो ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब को हम इट इज कंसीडर्ड, इट इज कंसीडर्ड, यानी कि पैसिव वॉइस है, ये प्रेजेंट का है तो हमने उसके साथ में इच आर एम यूज कर दिया और इसको थर्ड फॉर्म में कर दिया और यही पैसिव आपका ये चेंज हो गया। अब इस पोर्शन को हम चेंज नहीं करेंगे, यानी कि नाउन क्लॉज को चेंज नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे उसको जैसा है वैसा लिख देंगे, दैट ही इज ऑनेस्ट। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि एक्टिव वॉइस का आपके पास अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक नाउन क्लॉज है और आपको पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको आप देख लीजिए, उसमें जो वर्ब है उसको इट इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर है पीपुल कंसीडर तो आप उसको कर देंगे इट इज कंसीडर्ड,
इसके बाद जो नाउन क्लॉज है वो है दैट ही इज ऑनेस्ट, आप उसको जो कहते हो लिख देंगे। एक और देखते हैं, इसके बाद मैं कुछ वर्ब बताता हूं जिसमें इस तरह की कंडीशन लागू होती है और इनके बाद नाउन क्लॉज ही होगा। दूसरा देख लेते हैं, एक वी होप दैट ही विल पास, वी होप दैट ही विल पास। अब यहां पर भी देखेंगे तो बी हो प्रिंसिपल क्लॉज है और ये चूंकि दैट से स्टार्ट हो रहा है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होने के साथ साथ ये नाउन क्लॉज भी है। अब ये नाउन क्लॉज हो गया तो हमें ये पता चल गया कि इसको तो हमें ज्यों का त्यों रखना है। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, इस प्रिंसिपल क्लॉज को हम देखेंगे, ये वर्ब हमारे पास होप मिल गई, हमने इसको लिख दिया इट इज होप्ड, इट इज होप्ड। बस ये आपका पैसिव चेंज हो गया, दैट लिख करके आप जो कहते हो आप लिख दे, तो ये एक्टिव से पैसिव हो गया। तो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव ऐसे सेंटेंसों का बनाते हैं जिसमें एक पार्टिसिपल एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और वो भी नाउन क्लॉज है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तो होगा ही लेकिन वो नाउन क्लॉज है। तो ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ इतना ही चेंज करेंगे, यही सीखेंगे और बहुत सी वर्ब हैं जो इसके साथ अप्लाई होता है। यानी कि इस जगह पर जहां पर कंसीडर आया, यहाँ पर होप आया, इस जगह पर बहुत सारी वर्ब हो सकती हैं। कुछ गिनी चुनी वर्बें हैं जिन्हें यूज किया जाता है, परीक्षाओं में ज़्यादातर देखा गया है। बहुत सी बुक्स में देखेंगे तो एग्जाम्पल में भी आपको यही वर्ब्स मिलेंगी। तो ये वर्ब्स कुछ हैं जिनको मैं लिख देता हूं, आप इन्हें जो है या तो नोट कर लें या वीडियो को भी सेव कर सकते हैं इसको रिमाइंड करने के लिए। देखिए बहुत सारी वर्ब हैं जिसमें से, और इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज होता है। तो एक तो कंसीडर थी वो हमने कर ही लिया है, दूसरा बिलीव है, बिलीव है, तीसरा अंडरस्टैंड है, चौथी जो वर्ब है वो सस्पेक्ट है, पांचवी रिपोर्ट है। तो इट इज रिपोर्टेड कर दिया जाएगा, इट इज सस्पेक्टेड कर दिया जाएगा, इट इज बिलीव्ड कर दिया जाएगा, ठीक है, इट इज अंडरस्टूड कर दिया जाएगा। अगली से है, क्लेम है, नो है, एक्सपेक्ट है, नो हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, एलेज हो गया, फाइंड, लर्न, रिक्वायर, सपोज। सपोज हो गया। कुछ हद तक एपियर और सीम भी होती है। तो इस तरह से अगर ये आपको पता है कि ये वर्ब्स आपके सेंटेंस में है और इनके साथ में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो लगभग वो अगर ये वर्ब है तो वो नाउन क्लॉज ही होगा। अगर वो नाउन क्लॉज है तो फिर आप जान लीजिए कि ये वर्ब अगर आपको दिखाई देती है, इनको सीधे इट इज के साथ में थर्ड फॉर्म में रख दीजिए। बाकी जो आपके पास जो नाउन क्लॉज है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है उसको आप दैट लगा करके जैसा भी लिखा हुआ है सेम आप उसको लिख दीजिए, क्योंकि ये जो वर्ब है ना ये नाउन क्लॉज को फॉलो करती है, इसलिए मैं ये वर्ब बता रहा हूं। तो अगर आप सेंटेंस में ये वर्ब ही देख लेंगे तो आगे वाला क्लॉज आप वर्ब देख करके बता सकते हैं कि वो नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये वर्ब्स नाउन क्लॉज को फॉलो करती है।
तो ये तो कंफर्म हो गया। अब अगर नाउन क्लॉज को फॉलो करती हैं तो सीधी सी बात है कि ये वर्ब दिख जाएंगी तो इन्हीं को पैसिव में कर देंगे, नाउन क्लॉज को हम जो करते हो रख देंगे। तो ये एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट था समझने के लिए, और एग्जाम में आता है तो फिर वहाँ बनता नहीं है, भूल जाता है, क्योंकि सीधे ऊपर सेंटेंस होता है, नीचे 4 होते हैं। अब वो 4 इतने ज़्यादा नियरेस्ट होते हैं कि हम कभी कभी निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या कौन सा सही है। 4 में से 2 तो आप बाहर कर देंगे, लेकिन 2 आपके पास बचेंगे जिसमें आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये वाला करें कि ये वाला करें। तो उसके लिए है कि सीधे अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, छोटा सा टेक्निक पता है, तो आप आसानी से आंसर कर ले जाएंगे। इसी तरह के और भी एक्टिव से पैसिव बनाने के छोटे छोटी टेक्निक्स कह लो, रूल कह लो, कुछ भी कह लो, आपसे बनना चाहिए, आना चाहिए एग्जाम में, वो मैं आपको अब देना फिर से शुरू कर रहा हूँ। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। बहुत लंबी गैपिंग के बाद आया हूं तो आप थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।